हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली से करी है। मैं पिछले 5 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लेंस की चॉइस है कैटरैक्ट सर्जरी में, उसका बेसिक कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके लिए हम अपने डिसीजन को बड़े सिंपल वे में चलाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमें डिसाइड करनी है वो ये है कि क्या हमारी आंख डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज के लिए उचित है। तो इसके लिए सबसे पहला जो आपको टेस्ट कराना है वो है प्री ऑपरेटिव कैटरैक्ट वर्कअप, यानी कि कैटरैक्ट सर्जरी से पहले होने वाली वो जांचें जिनसे हमारी आंख के पर्दे की बीमारियां, पर्दे की क्षमता, आंख की पुतली की शेप, बाकी सारी और समस्याएं अगर कुछ हैं जैसे काला मोतिया, पुतली कमजोरी वगैरह वगैरह, इनके बारे में हमें पता चल जाता है पहले से। अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हम सारे टाइप के लेंसेज के लिए फिट कैंडिडेट हैं। अगर इनमें कोई भी टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अकॉर्डिंगली चॉइस ऑफ लेंस रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि कुछ टाइप के लेंसेज फिर हमारे लिए अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ टाइप के लेंसेज हमारे लिए अच्छे होंगे। तो मैं ये लेके चलूंगा कि हम सारे टाइप के लेंसेज के लिए फिट हैं। तो सबसे पहला जो डिसीजन होगा वो होगा टोरिक लेंस का, यानी कि लेंस जो है वो सिलिंड्रिकल पावर का होना चाहिए या सिलिंड्रिकल पावर की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक चीज है जिसमें मोर और लेस हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये आंख की बनावट पे डिपेंड करता है। अगर हमारी आंख की बनावट में सिलिंड्रिकल पावर है, यानी कि पुतली की गोलाई जो है वो अंडाकार है, ओवल शेप की है, तो हमें टोरिक लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं तो फिर जरूरत नहीं है। तो टोरिक लेंस डिसाइड हो जाता है वहीं पर। उसके बाद बात आती है कि हम कौन से टाइप का आईओएल चूज करना चाहते हैं। अब इसमें जो चॉइस है वो डिपेंड करेगी कि आप पास का चश्मा या जैसे कंप्यूटर को देखने के लिए जो नजर चाहिए उसके लिए चश्मे पे कितनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। तो मोटा मोटा जब हम डिसीजन बनाते हैं तो हमें 3 डिस्टेंसेस हैं, 3 रेंज हैं डिस्टेंस की जिसमें हमें काम करना होता है। पहली है 1 मीटर से दूर की चीजें, यानी कि यहां बैठा हूं तो ये टेबल और उससे आगे की चीजें, तो टेबल के कोने से दूर तक की जो चीजें हैं उनको हम कहते हैं डिस्टेंस विजन, दूर की दृष्टि। ये सारे ही लेंसेज में हमें मिलती है। मोनोफोकल लेंस जो होता है उसका मतलब है सिंगल फोकस, उसमें केवल यही रेंज ऑफ विजन हमें मिलती है, यानी कि दूर से लेकर 1 मीटर दूर तक की चीजें हम देख सकते हैं साफ। 1 मीटर से करीब या नजदीक जब चीज आएगी तो वो धुंधली होने लग जाएगी, वो हमारे पर्दे पर ये लेंस अच्छे से फोकस नहीं करता। फिर आती है कैटेगरी एनहांस्ड मोनोफोकल या मोनोफोकल प्लस की। इसमें भी कुछ लेंसेज आते हैं जिनमें ये जो 1 मीटर वाली चीज है या 1 मीटर से थोड़ा सा और करीब की चीज है वो बेसिकली हमें ज्यादा साफ दिख पाती है बनिस्बत एक मोनोफोकल लेंस के। ये कोई खास पढ़ने की नजर में या पढ़ने की सहूलियत में चश्मे की निर्भरता को कम नहीं करता, बस थोड़ा सा रेंज को बढ़ा देता है। फिर आते हैं ईडॉफ लेंस या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेस। इसके अंदर जो कैटेगरी है उसमें कुछ इंडियन लेंसेज आते हैं, कुछ इंपोर्टेड लेंसेज आते हैं। आजकल ये जो डिस्टिंक्शन है इंडियन इंपोर्टेड का ये बहुत ही ब्लर हो गया है क्योंकि क्वालिटी वाइज सारे ही लेंसेज इक्वली अच्छे होते हैं। तो हम बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। तो हम हमारे हॉस्पिटल में जो ईडॉफ लेंसेज यूज करते हैं कॉमनली वो हैं प्योर सी और विविटी। ये लेंसेज मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ और लेंसेज भी हैं जैसे विविड एक्सेट्रा जो हम यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली यही लेंसेज प्रेफर करते हैं। इन लेंसेज की कॉस्ट वेरिएबल हो सकती है। तो अगर हम बात करें प्योर सी की तो हमारे अस्पताल में MICS सर्जरी के साथ प्योर सी IOL की कॉस्ट लगभग 1,10,000 रुपए करीब बैठती है। अगर हम बात करें मोनोफोकल लेंस या मोनोफोकल प्लस लेंस की तो वो हमारे अस्पताल में कॉस्ट लगभग 48,500 रुपए बैठती है। अब कुछ ऐसे भी लेंसेज हैं जो MICS कंपैटिबल नहीं होते, यानी वो एग्जैक्ट 2.2 मिलीमीटर चीरे से नहीं जाते, थोड़ा सा बड़ा चीरा करके उनको डाला जा सकता है। तो उन लेंसेज में एक और ज्यादा किफायती ऑप्शन भी आ जाता है
जिसका खर्चा लगभग 28,500 है हमारे अस्पताल में, जिसमें हम फोल्डेबल हाइड्रोफोबिक लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो एस्फेरिक नहीं होता, यानी कि उसकी जो ऑप्टिक्स है वो उतनी एडवांस या सटीक नहीं होती, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये होता है बिल्कुल बेसिक पैकेज जो 28,500 का होता है। मोनोफोकल नॉन एस्फेरिक लेंस जो MICS कंपैटिबल नहीं है। फिर आता है MICS कंपैटिबल एस्फेरिक लेंस जिसका खर्चा है लगभग 48,500 रुपए, जिसमें मोनोफोकल प्लस कैटेगरी के लेंसेज को हम प्रेफर करते हैं। फिर आता है EDOF लेंसेज। EDOF लेंसेज जो हैं, जो कि बेसिकली आपको मध्यम दूरी यानी कि लैपटॉप की जो विजन है वो आप क्लियरली देख सकते हैं, पर मोबाइल फोन देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। साथ ही साथ ड्राइविंग वगैरह की जो काम है उसमें आपको ये लेंसेज बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं देते किसी भी तरह से। तो इनको कहते हैं हम EDOF लेंसेज, और ये लगभग 1,10,000 कॉस्ट करते हैं। अगर रोबोटिक सर्जरी के साथ करें तो लगभग 1,50,000 रुपए का खर्चा आता है। और ये जो 1,50,000 रुपए का EDOF लेंस विद रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट है या पैकेज है, ये हमारा मोस्ट प्रेफर्ड प्रीमियम पैकेज होता है। फिर बात करते हैं फुल रेंज ऑफ विजन लेंसेज की। तो इसमें दो कैटेगरी के लेंसेज आते हैं। एक है फुल रेंज EDOF लेंसेज। ये कैटेगरी वो लेंसेज है जिसके अंदर की पूरा दूर से लेकर पास तक देखने की क्षमता है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो ऑप्टिक्स है वो EDOF लेंसेज जैसी ही है। यानी कि रात को ज्यादा प्रॉब्लम ड्राइविंग में आपको नहीं होगी, रेंज ऑफ विजन और ज्यादा अच्छी मिलेगी, आप मोबाइल फोन तक भी बिना चश्मे के देख सकते हैं, दूर की दृष्टि भी बिना चश्मे के आपको दिखेगी। ये लेंसेज अभी एक हॉट कैटेगरी है जिसमें सारी कंपनीज अपने अपने लेंसेज लेके आना चाह रही हैं। इसमें सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हुआ जो लेंस है वो है नैचुरो प्लस, जो कि फुल रेंज ऑफ विजन पैन फोकल लेंस कहलाता है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल का होता है। उसका कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी के साथ हमारे अस्पताल में 1,35,000 रुपए है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट कम रख पाते हैं। वैसे उसका कॉस्ट 1,50,000 बैठता है। दूसरा जो लेंस इस कैटेगरी में बहुत कॉमनली अब यूज होने लगा है वो है गैलेक्सी, जो फुल रेंज ऑफ विजन स्पाइरल शेप्ड IOL है। ये दोनों लेंसेज ही फुल रेंज ऑफ विजन EDOF कहलाते हैं, और उसका खर्चा भी 1,50,000 रुपए के करीब बैठता है रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के साथ। फिर आती है ट्राईफोकल लेंसेज। ट्राईफोकल लेंसेज आजकल हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पर ये लेंसेज कंप्लीट रेंज ऑफ विजन देने में बेस्ट ट्रेडिशनली लेगेसी लेंसेज हैं। दूर से लेकर पास तक की नजर बहुत अच्छी इनमें मिलती है। इनका प्रॉब्लम है रात की विजन में, रात में लाइटों के आसपास होने वाले ऑप्टिकल फिनोमिना जो साइड इफेक्ट्स की तरह से हमें फील होते हैं। लगभग 5 से 7% लोगों को रोशनी के आसपास ऐसा फटा हुआ तारा दिखाई देना, चौंधिया जाना आँख का, दिन में रंग फीके दिखना, लाइट की चमक ज्यादा लगना, ये दिक्कतें होती हैं। इसलिए इन लेंसेज को अब कम यूज किया जाता है, बट ये ट्राईफोकल लेंसेज हैं जो पूरी रेंज ऑफ विजन देते हैं। तो इन लेंसेज में हम यूज करते हैं पैनऑप्टिक्स मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा कुछ और भी लेंसेज हैं, लगभग कॉस्ट सबका सेम ही होता है, जो कि MICS सर्जरी के साथ अगर बात करें तो लगभग 1,10,000 रुपए कॉस्ट करता है, और अगर हम रोबोटिक सर्जरी के साथ बात करें तो लगभग 1,50,000 रुपए कॉस्ट करता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉस्ट का स्ट्रक्चर पता चला। अगर हम इसको रोबोटिक सर्जरी के साथ करें तो ये सारे ही लेंसेज सबसे ज्यादा सटीक नतीजा दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फाइनल पोजीशन है वो आंख के ऑप्टिकल सिस्टम में परफेक्टली बैठती है। इसको आप ऐसे इमेजिन करें कि अगर मैं कैमरे के लेंसेज हैं, बहुत सारे लेंसेज हैं कैमरे में, और अगर उनमें से एक लेंस को मैं उसकी पोजीशन से थोड़ा सा हिला दूं तो जो सारे लेंसेज के सिस्टम का अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा, जिससे जो फोटो खींचेगी उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे, क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छी नहीं होगी। जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हमें ये अलाइनमेंट परफेक्टली मिलता है, और भविष्य में 30 साल तक जैसे जैसे समय बीतता है
ये अलाइनमेंट बिगड़ता नहीं है, लेंस अपनी पोजीशन में फिक्स्ड रहता है। इसलिए ये सारे लेंसेज जो हैं बेस्ट परफॉर्म करेंगे अगर ये रोबोटिक सर्जरी द्वारा किए जाएं। इसके बारे में और जानकारी के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने शेयर किया है मेरे पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस जो पिछले कई सालों से रोबोटिक सर्जरी के साथ पैनफोकल लेंस या रोबोटिक सर्जरी के साथ ये एडवांस्ड ऑप्टिक्स लेंसेज का इस्तेमाल करके उसका लाभ पा रहे हैं।